गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लासेस एंड यू आज फिजिक्स क्लासेस। फिजिक्स क्लास में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम है दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, जिस सीरीज का हम पार्ट 10 लेकर आए हैं। इसमें हम ऑब्वियसली हम बात करेंगे दोस्तों दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम में क्या ये प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करती है, क्या रेंज में ऑर्डर रेंज ऑर्डर को हम कैसे हम किसको हम डिस्कशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम कैसे प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करेंगे रेंज इन ऑर्डर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे वही बात किया गया स्पेक्ट्रम में। देखिए कहा गया द फुल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड है, दोनों में अगर विशेष देखा जाए, और वेवलेंथ of the electromagnetic wave arranged in on order is known as, जो एक प्रॉपर तरीके से जो कोऑपरेट करती है रेंज करती है किसमें, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, उसी को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, ये तो देखिए आपको समझ में आ गई कि किसी भी वेवलेंथ को या चाहे फ्रीक्वेंसी को एक प्रॉपर तरीके से हम अरेंज करते हैं ऑर्डर में, है ना, किसका वेवलेंथ कितना होगा, किस डायरेक्शन में जाएगी, है ना, तो उसका प्रॉपर तरीके से एक्चुअली वैल्यू क्या होगी, घटेगी इंक्रीज करेगी, सॉरी घटेगी तो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इट कंसिस्ट, इसके जो पार्ट्स है हिस्से हैं, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग वेव। इस वेव के जो कंसिस्ट पार्ट है जो निम्नलिखित है, आप देख सकते हैं फर्स्ट 1 बाय 1 यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितना 7 लिखे हैं जो आप देख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसी तरीके से सेकंड में थर्ड में हमारा इंफ्रारेड रेज, और उसी तरीके से देखिए यहाँ पे विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रे, वाई रे को हम गामा रे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में ये हमने एक्चुअली अगर सोच रहे होंगे कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज क्या होते हैं, जो आप हमारा पीछे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 8 या पार्ट 9 में देख सकते हैं। ठीक है, जो आपको प्लेलिस्ट में जाएगा तो आपको सारे टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज बाय सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें हम समझेंगे कि भाई गामा रे, देखेंगे यहाँ पे कुछ चार्ट होगा, यहाँ पे देखिएगा टाइप, वेव टाइप, यहाँ पे कुछ टाइप होते हैं वेव के, जो हम वेवलेंथ इन मीटर, तो वेवलेंथ में मीटर में क्या क्या होंगे, कहां से कहां तक जाएंगे, और फ्रीक्वेंसी इन hz किसका होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, आवृत्ति। देखिए तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो हमारा ऊपर वाला हम लिख लेते हैं वेवलेंथ, पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको हर एक तरीके से इजी वे में समझ में आए। इस डायरेक्ट ये हमने ऊपर वेवलेंथ लिखी और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम इधर बताया है, रेडियो वेव से हम इस तरीके से इस साइड में अगर चलते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इसी साइड में हम लेफ्ट साइड में हम चलेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगी, इसका डिपेंड, इस वैल्यू पे क्या डिपेंड, क्या प्रभाव पड़ेगी, इफेक्ट होगी। ठीक है, सॉरी देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, और इधर जाएंगे तो डिक्रीजिंग होगी। कैसे होगी, तो पहले हम आपको मैं समझा दूं। देखिए रेडियो वेव से चलेगा, अब आपको सुपर ट्रिक आपको याद रखना है, ट्रिक्स से हम बात करेंगे, दैट इज ट्रिक्स क्या है, तो 10 के पावर, इसमें याद रखिएगा 10 के पावर 3, फिर यहाँ पर 10 के पावर -1, 10 के पावर -3, 10 के पावर -7, 10 के पावर -7, 10 के पावर -8, 10 के पावर -10 और 10 के पावर -14। आप यदि इस तरीके से याद रखते हैं, देखिए यहाँ पे 10 के पावर 3, पहले 3 -1 फिर -3 -7 -7 -8 अब -10 और -14। अब अगर ये इसको 2-3 बार याद रखिएगा, बस ऐसे याद हो जाएंगे। और अब देखिए बात तो ये है कि वेवलेंथ का निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अब बात रहा कि ये सब को फ्रीक्वेंसी को कैसे मान निकाला जाता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम आपको मैं बताऊं कि एक्चुअली फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू
सी अपॉन क्या म्यू जिससे होती है, ठीक है ना, इस तरीके से। एक्चुअली जो होता है ना फ्रीक्वेंसी का जो डिनोट करते हैं इसी तरीके म्यू की जैसे होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे म्यू बराबर अगर मैं लिखूं तो सी वाई क्या हो जाएंगे लेमडा, ठीक है। जो लेमडा जो होंगे उसको वो एक्चुअली वेवलेंथ के लिए होंगे, क्या होंगे वेवलेंथ के लिए। अगर देखा है यहाँ पे लिख लीजिए ये वेवलेंथ होंगे, ठीक है। और लेमडा जो होंगे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे म्यू जो होंगे वो एक फ्रीक्वेंसी का मान आएंगे, आएंगे फ्रीक्वेंसी का मान, ठीक है। तो क्या मैं बोलना पॉसिबल करूंगा, देखिए अगर दिख नहीं रहा दोस्तों तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर में इसके लिए वैल्यू होते हैं लेमडा इज इक्वल टू फॉर्मूला सी अपॉन म्यू, जैसे मैंने आपको बताया। इस लेमडा जो देख रहे हैं वो एक वेवलेंथ के लिए होंगे, वेवलेंथ, और ये हमारे क्या होंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हमारा अभी फ्रीक्वेंसी के लिए मान निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से म्यू बराबर इस करिएगा तो सी अपॉन क्या होंगे लेमडा। अब बताइए कि यहाँ पे वेयर सी इज क्या है, अगर मैं लिखूं वेयर सी इज ए स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। और बट अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इट्स वैल्यू इज 3 into 10 के पावर है ना 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। आपको 10 में भी पढ़ाया होगा, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट का मान कितना होती है, ये बात 3 into 10 के पावर 8 होते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना फिलहाल कि 10 के पावर 8 इसमें, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि ये सबको प्रॉपर निकालूं तो एक्चुअली कैसे निकलेगा ये, देखिए अगर यहाँ पे मैं म्यू बराबर है ना करूं तो सी अपॉन लेमडा, फर्स्ट पॉइंट के लिए हम क्या करता हूं जो अपोजिट साइड से चलता हूं, ठीक है, इधर साइड से बात कर रहा हूं ना। देखिए पहले तो स्पीड ऑफ लाइट का 10 के पावर 8 लिख लीजिए। फर्स्ट हमारे किसके लिए निकाल रहे हैं, रेडियो वेव्स के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव्स के लिए कितना भी है, देखिए रेडियो वेव्स में 3 के पावर कितने 10 के पावर 3 है ना, तो यहाँ पे क्या होंगे, और ये क्या होते हैं, जब फॉर्मूला आप पढ़ाए होंगे मैथ्स आपको होना चाहिए प्रॉपर कंप्यूटर, ठीक है। जब आधार सेम हो पावर क्या हो अलग अलग हो और डिवाइड हो तो पावर क्या होती है घटती है ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे लग लीजिएगा 10 के पावर 8 में से 3 घटाई 10 के पावर कितने होंगे 5 होंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं लोग कि भाई 10 के पावर यहाँ पे 5 होंगे है ना, उसी तरीके से इसको भी करिएगा। तो ये तो एक प्लस हो जाएगा ना, 8 से 9 माइनस में तो प्लस बन जाएगा, उसी तरह मैं डायरेक्टली मान लिखता हूँ, ठीक है। देखिए अगर विश्वास नहीं है देखिए यहाँ पे क्या कर लो कि भाई अगर 10 लिखे ना 10 के पावर 8 और यहाँ पे इसको निकालता हूँ क्या n पर आई तो आई आता मतलब क्या इंपोर्टेंट रेज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के पावर क्या -3, देखिए 10 के पावर 8 और माइनस करूंगा फिर माइनस इसमें भी लगे हुए तो प्लस होंगे ना, प्लस होंगे नहीं 10 के पावर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके मैं डायरेक्टली मान रख देता हूँ, ठीक। यहाँ पे 10 यहाँ पे 8 होते हैं और यहाँ पे 7 है तो कितना हो जाएंगे 15, फिर यहाँ पे 7 है और फिर यहाँ पे पहले से 8 तो 15 इसमें भी हो जाएंगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8 है 8 कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे यहाँ पे क्या होंगे 10 होंगे, फिर यहाँ पे 10 और कितना हो गए 18 हो जाएंगे, ठीक है। फिर माइनस में है 8 और 14 कितना हो जाएंगे 22। तो इस तरीके से इसी पे में निकाल लें, देखिए बताइए तो अब फ्रीक्वेंसी बताइए कितना है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना 10 के पावर 3 और यहाँ पे 10 के पावर -14 मतलब नेगेटिव को में गया और इसमें क्या देखिए 10 के पावर 5 10 की पावर 5 और सर यहाँ पे क्या 10 के पावर 22 मतलब कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इंक्रीजिंग है ना। तो कहा जाए कि इन रेडियो वेव ठीक है ना, हाउ मच मेनी रेडियो वेव, ठीक है, फ्रॉम इससे एक्सरे से क्या है इंक्रीज या डिक्रीज है। तो अगर इससे बोला जाए इधर ये वाला से ये वाला क्या रेडियो वेव कम है, अगर इधर से जाएंगे इधर वाला बोलेंगे तो एक्सरे वाले ज्यादा होंगे, ठीक है। समझ बात को, मतलब समझ लीजिए कि अगर वेव फ्रीक्वेंसी में पूछा जाए रेडियो वेव से अगर इधर चल के ट्रैवल कर रहा है ट्रांसफर एक्सरे में तो क्या होंगे इधर वाला में इंक्रीजिंग होंगे दोस्तों, क्या होंगे इंक्रीजिंग होंगे। अगर दिख नहीं रहा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इंक्रीजिंग होंगे, ठीक है। और उसी तरीके से वेवलेंथ मतलब 10 के पावर 3 में से 10 के पावर -14 क्या होंगे इधर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है।
अगर मैं बात बोलूं कि बताओ भाई कि अगर ये पॉइंट से अगर वो साइड में जाएगा, मतलब इधर लेफ्ट से आते ना उधर राइट में जाएंगे इस डायरेक्शन में, इधर क्या आते माइनस लगे हुए इधर क्या प्लस में, मतलब कि कुछ ना कुछ समथिंग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर बोला जाए तो इधर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे -14 और +3 है ना 10 के पावर, इधर बोला जाए तो इस डायरेक्शन की वजह से इधर डायरेक्शन में जाएगी तो इंक्रीज करेगी। और इसके में देखिए तो 22 मतलब 10 के पावर 22 से 10 के पावर 5 हो गए, मतलब कि अगर इस डायरेक्शन से चले इधर तो क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन में तो इंक्रीज करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, क्या करेंगे डिक्रीजिंग करेगा, ठीक। बात को पहले समझ में आ गई, ठीक ओके। अब देखो बात ये है कि आपको क्या करना है, तो कुछ इस तरीके से देखो, कुछ नहीं जैसे यहाँ पे पावर मैंने लगाए हैं, बस वही वहाँ पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हर्ट्ज मान दिए हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात को, है ना। देखो रेडियो वेव्स के कितने होते हैं, 0.3 से लेके कितना 6 × 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 होते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रोवेव्स 10 के पावर -3 से लेके 0.3, ये वाला यहाँ हो जाए, फिर उस तरीके से यहाँ आ जाए, और ये उसी तरीके से यहाँ से यहाँ आ जाए, मतलब कि इस तरीके से चेंज होते गए, ठीक है ना। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए ये वाला यहाँ चले जाएंगे, ये वाले यहाँ आ रहे हैं, है कि नहीं। हाँ और क्या किया जाएगा, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी वाले हर्ट्ज मान का अगर फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में दिया हो उसको भी कर लिया जाए इस तरीके से, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये सब वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर मान दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। और अगला जो टॉपिक हम लोग आएंगे ऑप्टिक्स से, जो चैप्टर क्या है 9 है, ठीक है, फिजिक्स के, जो वो बेसिकली उसकी बात करेंगे। लेकिन हाँ अभी कुछ हम केमिस्ट्री को भी लेकर चलेंगे, ताकि केमिस्ट्री बहुत पीछे चल रहा है, चैप्टर 6 चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर 6 को फटाफट से क्लियर कर दो, ठीक है। केमिस्ट्री के ऑब्वियसली आप क्लास आएंगे आपका, ठीक है। जब वो खत्म हो जाएंगे 6 तब आपको फिजिक्स जो डे ऑप्टिक्स चलेगी, ओके। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू।